बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश दामन एंड स्लीव्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास प्लेन पट्टी है जिसको मैंने कटिंग कर लिया है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई में हमें ज़्यादा पट्टी लेनी है। इस तरीके से देखिए, हमने इस पट्टी को जो है ना इस तरह से फोल्ड करके आधा कर लेना है, ठीक है, दरमियान से। और लंबाई में हमने ज़्यादा पट्टी इस तरह से बना लेनी है। ये देखिए, इस तरह से मैंने काफ़ी लंबाई में पट्टियाँ बना ली हैं, ये सारी इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इन पट्टी को लेना है और यहाँ से फोल्ड करके यहाँ पर हमने यहाँ किनारे की सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल किनारे पे रख के हम सिलाई लगा देंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल के साथ, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने लाइन्स लगा दी है सारी। पूरी पट्टी के ऊपर हमने बिल्कुल स्ट्रेट अपने लेकर आना है और ये पूरी पट्टी पे इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह से सारी पट्टियों को हमने इस तरह से सिलाई कर लेना है पहले। ये देखिए, ये मैंने सारी पट्टियाँ यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब हमने इनको क्या करना है कि सीधा करना है। तो सीधा करने के लिए देखिए, मैंने नीडल में जो है ना इस तरह से धागा डाला है। ये बहुत ही ईजी मेथड है जिस तरीके से आप बहुत ईजिली इसको सीधा कर सकते हैं। यहाँ से हमने यहाँ पर नोट लगा देनी, गीरा जिसको बोलते हैं, इस तरह से। और इसके लिए आप जो नीडल है ना वो थोड़ी सी जो मोटी होती है वो लीजिएगा, जैसे जो रजाई वगैरह के लिए होती है ना। ये देखिए, इस तरीके से हम डालते जाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से इसको खींचना है। हम धागे को बाहर की तरफ खींचेंगे और हमारी ये जो डोरी है, ये पट्टी खुद ब खुद सीधी होना स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, इस तरीके से हमने सारी पट्टियों को जो है ना सीधा करके, सबको जो है इस तरह से सीधा करके आयरन करना है। तो यहाँ पर ये सारी देखें, मैंने इस तरह से सीधी करके आयरन की हुई, तो इस तरह से ये सारी पट्टियाँ मेरी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर ये मैंने एक पेपर लिया है, इसके ऊपर हम अपने जो डिज़ाइन है उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 5 इंच की लाइन लगाऊंगी इस तरह से लंबाई में, और चौड़ाई में जो है 2 इंच की लाइन लगा देनी है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब हमने यहाँ से जो डिज़ाइन ड्रॉ करना है वो इस तरह से देखिए, ट्राई एंगल्स बनानी है हमने। ये देखिए, इस तरीके से। और इनमें जो स्पेस है वो 1 इंच का रखना है। इस तरीके से इस पूरी लाइन के ऊपर जो 5 इंच की बनाई है, इसके ऊपर हमने इस तरह से अपने डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, मैंने ये सारा जो डिज़ाइन है यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो पट्टियाँ बनाई हैं, हमने इस तरीके से इसको रखना है और सिलाई कर लेना है। आप जो है बिना ड्रॉ के भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉ के साथ ये है कि हमारी जो पट्टियाँ हैं बिल्कुल बराबर आती है, जो इनमें फासला होता है। अब हमने यहाँ से इसकी नोक इस तरह से बनानी है। ये देखिए, इस तरीके से। और इसको इस साइड पे टर्न कर देना है, इस तरह से। अब दूसरी भी सेम हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। और इससे ये देखिए, हमारा जो डिज़ाइन है बिल्कुल बराबर आता है। और इस तरह से तीनों की जो नोक्स होंगी बिल्कुल बराबर आएंगी। जब हम ड्रॉ कर लेते हैं तो हम अपनी लाइन के ऊपर जो है ना अपनी पट्टी को लेकर आएंगे और सिलाई कर लेंगे, इस तरीके से। और यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। और तीनों को हमने इसी तरीके से लेकर आना है और इनकी कटिंग कर देनी है। तो ये बहुत ही ईज़ी और बहुत सिंपल डिज़ाइनिंग है। ज़रूरी नहीं कि हम अपनी जो नॉर्मल शर्ट वग़ैरह होती हैं, उन पर बहुत ही फैंसी या महँगी लेसेस लगाएँ। हम बिना लेसेस के भी अपने जो ड्रेस होते हैं, उनको डिज़ाइन कर सकते हैं, फैब्रिक के साथ। और बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग लगती है ड्रेस की। ये तीनों मैंने इस तरह से लगा ली। अब हमने इसकी डबल सिलाई भी लगानी है। इससे ये होते हैं, हमारे कॉर्नर जो है ना बहुत फिनिशिंग के साथ बनते हैं। तो इस तरह से दोनों साइड से ले आएँ या एक साइड से स्टार्ट कर दें, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ये देखिए, तीसरी को भी हम इस तरीके से बना लेंगे। ये मैंने इस तरीके से अपने डिज़ाइन को बना लिया है। सेम इसी तरह से हमने जो ये वाला है उसको भी इसी तरह से बनाना है। और इसी तरीके से हमने स्टार्ट करना है। पहले एक को स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से ले आएंगे और दूसरे को इस तरह से ले आएंगे।
तो इस तरीके से हमने सारा अपने पहले पैटर्न जो है ना पेपर के ऊपर तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद बताएंगे कि हम किस तरीके से इसको डिज़ाइन करेंगे। ये देखिए सारा मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर जो है मेरे पास ये दामन है शर्ट का, ठीक है। इस तरह से मैं दामन के ऊपर इसकी डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इस दामन की जो चौड़ाई है 20 इंचेस है। अब हमने क्या करना है कि इसको लगाने से पहले एक गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा कि हमारा फ्रंट और बैक दोनों नीट क्लीन आए। तो हमने फ्रंट साइड पे इसको इस तरह से रखना है, क्योंकि अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि हम बिल्कुल इसी तरह से दामन पे बैक साइड पे लगा देते हैं और वो बहुत बुरी लग रही होती है बैक साइड से दामन। तो हमने इस तरीके से इसको रखना है। फ्रंट साइड पे देखिए मैंने इसको रखा है अपने डिज़ाइन को पेपर के साथ ही, और यहाँ से हम इसको सिलाई कर लेंगे। जहाँ तक हमारा डिज़ाइन है वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है नीट वाली। ये देखिए इस तरीके से। और अच्छा, पेपर भी उतारने की गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब पेपर उतर जाता है ना फिर हमारा डिज़ाइन थोड़ा-सा लूज़ हो जाता है और फिर लगाने में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होती है। तो इस तरीके से पहले लगा लें, फिर उसके बाद आप पेपर उतारिएगा। अब हमने इसको क्या करना है, ये देखिए ये बैक साइड होगी हमारी नीट। अब हम बिल्कुल किनारे पर इसकी सिलाई लगाएँगे। पेपर अभी बिल्कुल नहीं आपने उतारना, बिल्कुल किनारे पर हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये वाला जो साइड है इस पर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। इससे ये होता है कि हमारा जो बैक साइड का डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट और नीटली बनता है। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो इसके डिज़ाइन के रफ एजेस है ना वो सारे अंदर है। ये देखिए। अब ये पेपर जो है इसको हम उतार लेंगे। ये सारा पेपर हम इस तरीके से नीट करके, ये देखिए ये सारा मैंने इस तरीके से नीट कर लिया है और ये डिज़ाइन इस तरह से है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब इस पर क्या करना है कि आप चाहे तो पर्ल्स लगा लें और चाहे तो ना भी लगाएं, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं यहाँ पर इसके जो कॉर्नर्स है ना यहाँ पर इस तरह से पर्ल्स लगा दूंगी। स्मॉल साइज का पर्ल यूज कर रही हूँ इस तरीके से। बिल्कुल दरमियान में हम तीनों कॉर्नर्स है ना इन तीनों पर इस तरह से लगा देंगे। इस तरीके से देखें, ये तीनों पे मैंने इस तरीके से लगा ली और जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा इस तरह से डिज़ाइन लग रहा है। आप इस तरीके से अपनी शर्ट के ऊपर डिज़ाइन बनाएं, चाहे वो आपकी प्रिंटेड शर्ट है या आपके पास प्लेन शर्ट है। और ये डिज़ाइन लॉन कॉटन की दोनों शर्ट पे बन सकता है। आई होप मेरी जो आज की वीडियो है दामन और स्लीव डिज़ाइन की आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज का जो दामन का डिज़ाइन है वो आपको कैसा लगा है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।